वेलकम टू माय चैनल। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री। राजनीति में जनप्रतिबद्धता ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया। लोकप्रियता से सियासी ताकत मिली और इस ताकत का आधार था पारदर्शी शासन और अपार जन समर्थन। कानून और संविधान की राह पर चलना ही उनका मूल मंत्र था। इस मूल मंत्र की रक्षा के लिए वे एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से टकरा गए। इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। तब नई नई आजादी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित नेता थे। केंद्र और राज्य में एक ही दल यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद श्री कृष्ण सिंह ने कर्तव्य के पालन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के समक्ष विरोध जताने से गुरेज नहीं किया। इस विरोध से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। नीति अनीति का सवाल उठा। आखिरकार पंडित नेहरू को झुकना पड़ा, फैसला बदलना पड़ा। तो ऐसे थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग ही छाप छोड़ी। श्री कृष्ण सिंह एक निर्वाचित सरकार के प्रधान थे। शासन का वास्तविक अधिकार मुख्यमंत्री के पास था। राज्यपाल के हस्तक्षेप से श्री कृष्ण सिंह के लिए काम करना मुश्किल हो गया। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो श्री कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। कांग्रेस की राजनीति में ये पत्र एक धमाका था। श्री कृष्ण सिंह ने राज्यपाल की कार्यशैली का खुलकर विरोध किया। साथ ही आगाह भी किया कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वो इसलिए क्योंकि वे मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा, मैं आपका विनम्र सहयोगी हूँ। मैं आपको केवल यही सलाह दूंगा कि किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को विकसित करते समय हमें इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि राज्यपाल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और हमारी पार्टी से जुड़े हैं। इसके बदले केवल वही संवैधानिक प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए जिसके तहत राज्यपाल सरकारी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद राज्य सरकार के साथ सहयोग और विधानसभा के साथ कार्य करे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्री कृष्ण सिंह की लोकप्रियता, प्रशासनिक क्षमता और प्रभाव से वाकिफ थे। श्री कृष्ण सिंह के इस पत्र ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विरोध पत्र भेजा है। बात तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची। उन्होंने लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का समर्थन किया। आखिरकार प्रधानमंत्री नेहरू को श्री कृष्ण सिंह की बात माननी पड़ी। केवल 5 महीने बाद ही जयराम दास दौलतराम बिहार के राज्यपाल पद से हटा दिए गए। इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विवाद खत्म हो गया। अपने कामकाज के आधार पर 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में श्री कृष्ण सिंह विजयी हुए और फिर मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्री कृष्ण की ईमानदारी और निष्पक्ष शासन के कायल थे। अक्सर वे एक दूसरे को पत्र लिखते थे। श्री कृष्ण सिंह के निजी सचिव रहे IAS अधिकारी RC सिन्हा ने लंबे समय तक इन पत्रों को सहेज कर रखा था। श्री कृष्ण सिंह के लिए जाति या समुदाय नहीं बल्कि केवल योग्यता मायने रखती थी। इन पत्रों से ये बात प्रमाणित होती है। ललित नारायण मिश्र तब बिहार के उभरते नेता थे। वे केवल 29 साल में सांसद बन गए थे। श्री कृष्ण सिंह ललित नारायण मिश्र की योग्यता से प्रभावित थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर ललित नारायण मिश्र को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया था और इसके जवाब में नेहरू जी ने मई 1957 में श्री कृष्ण सिंह को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था, इस समय हमारे उप मुख्यमंत्रियों के रूप में किसी को शामिल करना संभव नहीं है, फिर भी मैं उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त कर रहा हूँ। वे योजना और जन भागीदारी विभाग से जुड़े रहेंगे। 2 साल बाद मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने प्रधानमंत्री नेहरू को फिर पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, मैं आपको फिर याद दिलाने का साहस कर रहा हूँ। अगर मैं ललित नारायण मिश्र को अच्छी तरह नहीं जानता होता तो आपको बार बार कष्ट नहीं देता। आप उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने पर दोबारा विचार करें। और इस तरह श्री कृष्ण सिंह ने ललित नारायण मिश्र को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाया।
बाद में वे रेल मंत्री भी बने थे। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले के खनवा गांव में हुआ था। वे ननिहाल में पैदा हुए थे और उनका पैतृक गांव शेखपुरा जिले का माउर है। उनके पिता का नाम हरिहर सिंह था और श्री कृष्ण सिंह बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई थी, इसीलिए वजीफा मिलने पर वे पढ़ने के लिए मुंगेर जिला स्कूल चले गए और 1906 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। फिर वे पढ़ने के लिए पटना कॉलेज गए और 1913 में एमए की डिग्री ली। फिर अगले साल कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। पटना विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ वे भारत की आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे। 1916 में वे पहली बार गांधी जी से मिले और इसके बाद वे गांधी जी के कट्टर अनुयायी बन गए। कांग्रेस के 1927 में वे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। 1930 में बेगूसराय के गढ़पुरा में नमक सत्याग्रह के दौरान पानी के खोलते कड़ाहे को पुलिस वालों से बचाने के क्रम में वे बुरी तरह से जल गए। उनके हाथ और छाती पर जीवन भर जलने के निशान बने रहे। 1937 में बिहार प्रांत के प्रीमियर बने। श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर जनवरी 1961 में अपने निधन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वे आधुनिक बिहार के निर्माता थे। वे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। दलित समुदायों को बैद्यनाथ धाम मंदिर में प्रवेश दिलाकर सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया था। बिहार में औद्योगिक विकास का श्री गणेश किया था। उनके कार्यकाल में बरौनी में ऑयल रिफाइनरी और रासायनिक खाद कारखाना खुला। सिंदरी में भी खाद कारखाना लगा। हाटिया यानी कि रांची में भारी उद्योग निगम का प्लांट लगा। मोकामा के पास गंगा नदी पर राजेंद्र पुल बना। पॉल एच एप्पलबी अमेरिका के राजनीति शास्त्री और लोक प्रशासन के विशेषज्ञ थे। तब उन्होंने बिहार को, जब श्री कृष्ण सिंह का शासन था, देश में सबसे बेहतर शासित राज्य माना। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तब बिहार को देश में दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बताया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।